श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। चतुर्थ कन्या विवाह महामहोत्सव बुंदेलखंड महाकुंभ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम के 13 तारीख से 19 तारीख तक के इस विशाल आयोजन में हम आप सब आज विराम की ओर हैं। यह आयोजन समस्त वैदिक हिंदुओं के हृदय में अपनी धारा प्रवाह छाप छोड़ने के लिए अग्रसर है और समूचे भारतवर्ष के तीर्थों के महापुरुष साक्षात तीर्थ रूप में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधार कर हम आप सबको तीर्थों की निमग्न गंगा में स्नान करवा करके कृतार्थ किए हैं। आज इसी क्रम में पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी, जगतगुरु भगवान आशीर्वाद देकर और पुनः आने का आश्वासन देकर के तीर्थों की ओर निकले। उसी क्षण एक और अद्भुत लीला हुई। पूज्य श्री ठाकुर जी विद्या भास्कर, पूज्य श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी के मुखारविंद से हम आप सबने आशीर्वचन को श्रवण किया और वह भी कथा के लिए आगे निकल गए। पर धारा रुकी नहीं। जिंदगी में याद रखना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। और फिर एक ऐसी लीला हनुमान जी की हुई, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संतों के रखवारे तो श्री हनुमान जी हैं। और मानो हनुमान जी ये कहना चाह रहे हो कि देखो भाई, हम आएंगे तो एक रूप में तुम्हारे पास आ पाएंगे, पर अनेक रूपों में संतों के रूप में हम यहां पर आ रहे हैं। और नीचे ये साधुओं की जमात, फक्कड़ अक्खड़, बैरागी, बीतरागी, त्यागी, गृह त्यागी, अनेक साधु, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, और यही है परमात्मा। तो सब महापूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, हमारे भ्राता कहो, आत्मा कहो, यह सब पूज्य महाराज जी तो दूसरे दिन से ही आप सुनकर चौंकेंगे। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी का अभी 5-6 दिन पहले ही एक ऐसे ही साधारण प्रक्रिया में ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने कहा देखो भाई महाराज जी 5-6 दिन कहीं नहीं जाना है। बोले डॉक्टर साहब 5-6 दिन नहीं जाना है, पर कल तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कैसी उल्टी बात करते हो? तो पूज्य महाराज जी बोले आपका कहना ठीक है, पर हमारे बागेश्वर धाम पर यज्ञ हो रही है और हम नहीं जाएंगे तो हमें अधूरा लगेगा। और सच में हम 2 दिन तक अधूरे थे। 15 तारीख से जहां महाराज जी विराजमान हो गए सो पूरे हो गए। और 15 तारीख को पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी नहीं, मलूक पीठ वाले महाराज जी, गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी, और आज ये जो श्री धाम अयोध्या सरयू मैया के स्वरूप, हमें तो महाराज जी हम 2-3 दिन से बोल रहे हैं, आप सब जब वहां से चले होंगे तो आपकी पादुका में, आपकी गाड़ी में अयोध्या की रज लगी हुई यहां आ गई होगी। वो रज जरूर है जहां से जो पगला मूर्ख, हमें कभी कभी इन संतों के प्रति आप लोग जब आदर देते हैं तो लगने लगता है हमारा भारत अभी भी सनातनीय संस्कृति से परिपक्व है। लेकिन इसमें पूज्य मलूकपीठ वाले महाराज जी की वाणी बता रहे, और पूज्य मलूकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, लेकिन बोले भैया उनकी चर्चा बता रहे और हम भी वो मान रहे, लेकिन जब ये संत हमारा नाम लेते, कुछ 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 बोलते, तो हमें लगता कितना घोर कलयुग आ गया। हमारे जैसे नालायक मूर्ख, न बोलने की सामर्थ्यता,
न बैठने की जैसा जिसे ज्ञान, और वाणी तो इतनी है कि शुद्ध देहाती, एकदम हम अनपढ़ गवार, एकदम निकम्मा आदमी, कोनो लायक ना हते सो नाम लायक हतो। लेकिन इन संतों की चरण रज से यह जो अपनी वाणी से कह देते, इन संतों का तपोबल इस पापी शरीर से वो करवा देता, यही आशीर्वाद का चमत्कार है। लोग हमसे पूछते हैं आपके पास क्या चमत्कार। कल हमारे पास एक IAS ऑफिसर थी, अब ये नहीं बताएंगे वरना उनकी नौकरी पर दिक्कत होगी। एक IAS ऑफिसर जो वर्तमान में ड्यूटी में यहां पहुंची थी, वो बहन हमसे बोली, महाराज जी आपके पास चमत्कार क्या है, कैसे पता लग जाता, हाउ पॉसिबल। हमने कहा माय डियर सिस्टर, कलेक्टर तुम हो, पढ़ी लिखी तुम हो, हम तो अंगूठा छाप है, तुम पता लगाओ कैसे। लेकिन कोई हमसे पूछे तो ऐसे। अब कोई पूछे, हम झुकते हैं इनके चरणों में और ये अपना हाथ रखते ऐसे, सो चमत्कार हो जाता ऐसे। अब किसी को दिक्कत है तो हमारी नकल करो। अगर किसी को दिक्कत है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं तो नकल करो, लो भाड़ में जाओ। जैसे हम प्रणाम कर रहे तुम करो, हम घर छोड़े डरे तुम डरो, हम बेटियों को विवाह कराई तुम कराओ, हम संतन की कथा करवाई तुम कराओ, सो तुम भी ऐसे करो। अब इसमें ईर्षा की बात क्या है, ना तो कोई बड़ी बात है, बहुत साधारण से। तो आज पूरा अयोध्या बागेश्वर धाम में आ गए। बागेश्वर धाम, अवध धाम और बागेश्वर धाम दोनों एक हो गए, जिनमें पूज्य श्री महंत लक्ष्मण किलाधीश, पूज्य श्री मैथिली शरण वाले महाराज, मैथिली शरण जी महाराज विराजमान है। महंत राम शरण दास रंग महल वाले महाराज जी विराजमान है। महंत श्री रामानंद दास जी महाराज विराजमान, श्री राम कुंज वाले विराजमान है। महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज विराजमान है। और कनक भवन अयोध्या के ठाकुर जी के मुख्य पुजारी पूज्य श्री मंगल भवन रामभूषण दास जी महाराज मंगल भवन, और आगे हाँ मुख्य पुजारी मंगल भवन के पूज्य श्री दिनेश कुमार जी महाराज जी भी विराजमान है। मिश्र हैं, मिश्र तो सरयू पारी हो आप, मिश्र कि मिश्रा, श्रोती, अच्छा ठीक। तो हमें लगा जो टीकमगढ़ क्षेत्र नाए कहा है आप, टीकमगढ़ वालों क्षेत्र अजय नाई है, ऐसा सरयू पारी हम ही भरे थे फंसे, हम सरयू पारी हैं शुक्ल, तो हमें तई भर फंसे। हम प्रणाम कर रहे, क्षमा करना महाराज जी, हमारी हिंदी पाछे तो है, स्कूल के पाछे हो। महंत श्री पूज्य मनीष दास जी महाराज, महंत श्री कमला दास जी महाराज, महंत श्री बधाई भवन वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री राजीव लोचन शरण जी महाराज, महंत श्री अनंत श्री विभूषित अवित किशोर शरण जी महाराज अयोध्या जी सदगुरु कुटी, महंत श्री अनंत श्री विभूषित राम जी दास संतोषी अखाड़ा चित्रकूट, महंत अनंत श्री विभूषित अमित कुमार दास वेदांती कुटिया, महंत श्री अनंत श्री विभूषित लाल बाबा आजमगढ़, महंत श्री अनंत श्री विभूषित लोकेश दास जी महाराज, महंत श्री अनंत श्री विभूषित ब्रह्मचारी जी लखनऊ, महंत श्री अनंत श्री विभूषित अमित शरण जी महाराज चित्रकूट, ये समस्त तीर्थों के महापुरुष आज विराजमान भय हैं। सबको हम दंडवत प्रणाम करके इस यज्ञ में आप सबकी कृपा को पाना चाहते हो। किसी बात के लिए हमने माइक नहीं लिया है, दो काम थे। एक तो आज यज्ञ विराम हो गई, तो जो भारतवर्ष से, केवल भारत से ही नहीं आए, यूके, जर्मनी, कुछ अंग्रेज भी पहुंचे। हाँ कहाँ गए, भग गए? यू कम हियर माय डियर, या यू कम। ये जर्मनी से हर 3 महीने में बागेश्वर धाम आते हैं,
हैं तो अंग्रेज, इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती, हमें इनकी नहीं आती। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, इनको हमारी भी नहीं आती, हमें इनकी भी नहीं आती। लेकिन ये इस बार अपने बच्चे को साथ लेकर आए, क्योंकि उसको चेला बनाना था, दीक्षा दिलवाने। या यू कम, हाउ, जय बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, कम हियर, सिट डाउन। प्रणाम करो सबको, यू से सरेंडर, प्रणाम करो। या बस कभी इनको हिंदी न आए, खासकर हमारी तो समझ में न आए बालाजी। तो जो भी भारत के सन्मुख विदेशी धरा के और लोग बैठे, सबको मंच पे नहीं बुला सकते। आप सब जो यूके की पूरी मंडली आई, हमने टाइम जरूर नहीं दिया। आशीर्वाद इन संतों की तरफ से आपको खूब कृपा हो बे, सदा प्रसन्न रहो। यूएसए से भी जो पहुंचे, और अभी हमको कुछ देर पहले जानकारी मिली, हम पहले ही मीडिया वालों को बता देते हैं। हमको धर्म जागरण, क्षमा कीजिए, धर्म जागरण मंच से पूरे बागेश्वर धाम परिवार, जिसमें धर्म जागरण का कार्य ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने आकर बताया लगभग 220 लोग जो बीच बीच में चर्च जाते थे, सभी ईसाई नहीं बने, सभी नहीं बने, ये पहले हम आपको क्लियर कर देते। सभी ईसाई नहीं, क्या सब लोग बने? कुछ। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन, हाँ 2 और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। इतने लोग हैं। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से, हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप चर्च जाते थे? अच्छा ठीक, आप भी चर्च जाते थे? देखो किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी ने कोई प्रेशर तो नहीं दिया। ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था, बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहां पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। कुछ इनकी मर्यादा है, इसलिए इनकी मर्यादा के कारण हम नहीं चाहते कि इनकी जगत हंसी हो या टीवी पर इनकी चर्चा चले। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना, हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे, एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे। जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन संतों के सामने आप बैठे हैं, तो जितने लोग आज ये जो 220 लोग में गांव हैं, अब देखो भाई, मीडिया वालों से भी प्रार्थना कि आप उल्टी फुल्टी खबर मत बना देना कि हमने धर्म परिवर्तन कराया। और ये भी हम बता देते हैं कि हम किसी को बुलाते नहीं, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट किसी से नहीं होता है। अब तुम अगर बनते हो तो तुम आ जाओ। हम तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं,
हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है, जिसमें आप लोग ही अपनी खोजबीन करना, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। 4 गांवों के नाम टपरिया, कौन कौन है टपरियन? बनौदा, बदौना, बमहोरी, चितौरा। आज भाई जग पूरी बस लेके आए तुम और के बसन से आए? 4 बसन से। अरे तुम्हारे अंदर ये ना भैया बिच्छू सो काटत। तो हम समझ गए, हमें लगा तो बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच गई तुम्हारे ला। तो ये 4 गांवों के लोग और भी हैं आसपास के, बसों से आए हैं, दर्शन करने आए बालाजी को। और आप सब इस मंडली वाले, धर्म जागरण मंच वाले खड़े हो जाओ। आप लोग एक बार ऐसे खड़े हो, अन्न मत आना, जो नहीं है वो यहीं से खड़े हो जाओ लाइन से। ये लोग हैं जो वहां पूरे क्षेत्र में, रुक जाओ हम करते हैं, 20 लोग हैं, बाकी लोग बैठ जाएं। यह धर्म जागरण वाले लोग हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी के संकल्प से सनातन के लिए कार्य किया। सबको साधुवाद, सबका भला हो, बहुत आशीर्वाद, खूब जय हो। विराजो, बैठ जाओ। इसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 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 बैठ जाओ। अब जो बाहर से और भक्त आए थे पूरे भारतवर्ष से, आज यज्ञ का विराम है। जिन्होंने यहां पर आकर बागेश्वर धाम तीर्थ में तन से, मन से, जैसी भी धन से, समय दान से सेवा की, बागेश्वर धाम पीठ से हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करते कि जाओ, आप सबका मंगल हो गए और ऐसे ही जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो। बैठ जाओ। अब आप लोग भैया बैठा दो सबको, आप लोग बैठा दो सबको। और इस पूरे आयोजन में लोग जरूर ये पागल मूर्ख धीरेन्द्र को नाम ले, पर साधुवाद के पात्र हम नहीं हैं, अपितु धन्यवाद और साधुवाद का पात्र बागेश्वर धाम का एक एक सेवादार। कोई पंडाल में लगा, धूप में लगा, कन्या विवाह महोत्सव में लगा, पानी पिला रहा, भोजन करवा रहे, झाड़ू सफाई, पूरा मंडल सागर का, और सब मंडल पूरे भारत भर के। कोई तिलक लगा रहा, कोई रामकुटी में व्यवस्था देख रहा, कोई संतों का भंडारा करवा रहा, पार्किंग सेवा, चिकित्सा सेवा, पूरे भारत के जो मंडल के बागेश्वर धाम के सेवादार हैं, सबसे लास्ट में यहां से 3 किलोमीटर पार्किंग तक जो बागेश्वर धाम के सेवादार खड़े हैं, यह समूची यज्ञ के फल के अधिकारी और धन्यवाद के पात्र वह सब हैं जिन्होंने अपना तन मन धन यहां अर्पित किया है। और उन सभी बागेश्वर धाम के सेवादारों को खूब खूब आशीर्वाद है। जब तक जियो तब तक ऐसे ही सेवा करते रहो। बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको बताएं, हां, बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको बतावें, महाकुंभ था, निश्चित रूप से कमियां रहीं, कई लोग गुम हो गए, और हमारे पत्रकार बंधुओं ने खबर को भी चलाया। तो हमारे सभी चतुर्थ स्तंभ, भारत का जो चौथा स्तंभ है, सत्य दिखाने का साहस रखने वाले समूचे भारतवर्ष की जो बागेश्वर धाम पर कवरेज किए आज तक, आप सबको बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बस एक मन में किंचित मात्र
हमारे मन में बात ये आई कि आपने ये तो दिखाया कि बहुत से लोग लापता हो गए, लेकिन कल 2 लोग मिल गए ये नहीं बताया। बस यही दिक्कत है। कई लोगों ने बताया है, लिखाया है, थैंक यू। तो कई लोग जो है मिल भी गए। अब एक और पूरी मीडिया है तो हम बोल देते हैं, हर विषय को जरूरी नहीं आप हमसे जोड़ें। कई विषय ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं रहता। हम अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने यज्ञ में, साधु सेवा में मस्त रहते हैं। हमें ये पता है कि वो नाम अगर बागेश्वर धाम बालाजी से जोड़ दिया जाए तो लोग देखते हैं कि आखिर क्या है बाबा, अब कौन सा फदाल कर दिया है। लेकिन उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। कई सालों की सन्यासी बाबा की तपस्या, इन संतों की जो भाव है उस पर दाग लगने लगता है। एक दिन के आपके ना हमारा होते हुए उस चीज को दिखाने से हमें और कोई आत्मग्लानि नहीं। ना तो ये आत्मग्लानि है कि आप हमारा विरोध कर रहे, ना हमें विचलितता होती है भगवान की ये हम पर बड़ी कृपा है। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे संतों का अपमान और संतों के प्रति और सनातन के प्रति अश्रद्धा ना हो। हम बालाजी भगवान की चरणों की शपथ खाकर कहते हैं हम अपने प्राण त्याग देंगे, पर कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचे देखना पड़े, या हमारे संतों को नीचे देखना पड़े। ना तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी ना सरकार से मांग है, ना हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, ना आंतरिक ना बाहिक। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे ये अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। ये भी हम स्पष्ट आज कर देते हैं, हम तो केवल बालाजी से प्रार्थना जानते हैं। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे विश्व का मंगल हो, और जो हमारे बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो। और भगवान स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा देर सवेर सही लगन लगे हुए व्यक्ति की वह मनोकामना, बागेश्वर धाम की पेशी करने वाला, बागेश्वर धाम पर आने वाला, चाहे वह सामान्य जगत का व्यक्ति हो अथवा फिर किसी राजपद जगत का व्यक्ति हो या सिनेमा जगत का व्यक्ति हो, और भारतीय ना भी हो, भाषा भी ना आती हो। आपको ये जो पीछे बैठे 2-3 लोग और नीचे बैठे उन्हें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, कोई हमारा रिएक्शन भी नहीं पढ़ पाते और हिंदी इन्हें पता ही नहीं है। लेकिन इनसे जब हम किसी से पूछवाते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, बोले गुरुजी जब से जुड़े हैं तब से हमें क्या नहीं मिला, आप क्या बता दें। ये हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोलते हैं। तो आज यज्ञ के विराम पर हम आपको बता दें, देखो हम पे इतना समय है नहीं कि हम सबका जवाब देते रहें, हर चीज की सफाई देते रहें। हम इसलिए नहीं बने हैं, हमारा काम केवल अपने सनातन की बात है। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हम यही कहेंगे, आप समस्त पत्रकार, क्षेत्रीय पत्रकार जो हमारी आत्मा है, नेशनल, दिल्ली, बंबई, भोपाल, सब जगह से आए, जरूर आपको हमारे श्री बागेश्वर हनुमान जी ने बुलाया है और आप उन्हीं के भाव में आए हैं। हम यही करते कि आपके पूरे परिवार पर कृपा बागेश्वर बालाजी की, हनुमान जी की बनी रहे। अब भंडारा व्यवस्था, साउंड सर्विस, सब जनों को धन्यवाद। और भारत के बागेश्वर धाम का जितना परिवार, अभी भी कछु
अब बताओ, आज विराम दिवस है फिर भी कछु जने टेंट पे टंगे। अब ये भाई साहब बंदर बने बैठे, कहा है दो ही कैंची, अरे बैठो रहा, ओए ओए ना डरा, बैठो। दो ही कैंची के बीच में ऐसे बैठो तो जैसे क्रिकेट चल रहा हो। तो सबको धन्यवाद। और ये जो चारों गांव के लोग बसों से आए हैं, आप लोग आज से ही प्रण बना लो, नारियल बांधो, पेशी करना प्रारंभ करो। काऊ के, हमारी भाषा तो समझ आ रही, बुंदेलखंडी, काऊ के बहकावे में नहीं आना, भगवान का खूब भजन करना है। तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा, ये हमें अपने बालाजी पर भरोसा है और तुमको हम विश्वास दिलवा रहे। बाकी देखो, कल एक फिल्म जगत के आदमी बैठे थे हमारे पास शाम को, तो हम उनको कह रहे थे कि देखो भाई, संकट की बात कहें तो संकट तो भगवान राम पर भी आए, और तुम कहोगे महाराज ऐसी कृपा करो कि हम मर ना जाएं, तो जो बताने वाला है वो भी एक दिन मरेगा। अब रही बात चमत्कार की, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, और श्री हनुमान जी का स्मरण करने वाले व्यक्ति के अंदर स्वभाववश उनकी कृपा झलक पड़ती है। और जो अपने गुरु संत और अपने ईश्वर के प्रति नतमस्तक रहता, दृढ़ता रहती, वह रंक व्यक्ति भी राजा बन जाता है। भक्त में और भगवान में केवल इतना अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर है। जितना सूर्य में और सूर्य की किरण में अंतर, उतना भक्त और भगवान में अंतर। इसलिए आप सबको बड़ी विनम्रता पूर्वक पुनः अगले साल आना है। अब ऐसे तो तुम्हें बीच में भी आना है, छोड़ना नहीं है। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बागेश्वर बालाजी अपने पिताजी हैं। जय 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 हनुमान। पूज्य रामायणी जी क्या अद्भुत बोल रहे थे, और रामायणी जी के बाद में ये जो हमारे विद्वान आचार्य बोले, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत। एकदम धारा प्रवाह है, सुसंस्कृत, एकदम एकदम शुद्ध क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का जो प्रयोग करके एकदम लचकीली वाणी से आपने धारा प्रवाह बोला। सच में हमारा मन मुग्ध हो गया कि हमारे भारत में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं कि हमारे युवान विद्वान भी जब बोलते हैं, जब पूज्य आचार्य जी बोल रहे थे तब हमें लग रहा था कि कभी स्वामी विवेकानंद अगर शिकागो में बोल रहे होंगे तो विदेशियों का क्या हाल हो रहा होगा। और महापुरुष जब पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, वहां लक्ष्मण किला वाले महाराम पुरुष महाराज जी बोल रहे थे, क्या अद्भुत धारा। ये हमारे भारतीय संतों की यही तो महिमा है। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था आप बड़े रंग बिरंगे रहते हो। एक पत्रकार हमसे कह रहे थे बड़े रंग बिरंगे, लाल टोपी, लाल कपड़ा, कभी कुछ। हमने कहा जब दुनिया ही सतरंगी है, हमारी धनुष इंद्र धनुष में ही 7 रंग हैं, तो हम 3 रंग पहन लें तो क्या दिक्कत। और किसी को दिक्कत है वो 5 रंग पहने। तो बीच बीच में आओ, पेशी करो। हमें यह भी पता है कि कुछ तो पर्चा के चक्कर में बैठे, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दें पर्चा बनेगा। और व्यासपीठ के सामने खड़े होकर कह रहे हैं बनेगा। आपकी जिम्मेदारी है। देखो, हमारी भी मजबूरी है। आज हम 4.5 घंटा 15 दिन में सोए होंगे। आज कल जब बहुत शिथिल हो गए
गला बिल्कुल जवाब दे गया। रात्रि में एकदम अस्वस्थता हो गई। तब जो है प्रातः काल देर तक हम आज सोए। कोशिश है कोई निराश, अच्छा काम कुछ नहीं, कोई निराश ना जाए, इतना काम हम पे कुछ नहीं। ना तो हम मजदूरी करें, ना हम पढ़ाई लिखाई करें, ना हम हिसाब किताब जोड़ें। अपनों तो फक्कड़पन को राम है, कोई आऊ सो जेब में डाल जाता, हम लई सो बांट दे। रसगुल्ला घबने दो, चाय पिबने दो, भंडारा में चकाचक सब्जी बढ़वाओ। तो भगवान घटे रामदास को, बड़े रामदास को। गांठी महाराज जी संत विराजमान है, संतों की भाषा। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, गांठी बंधन वे करें जिनके राम न होए। गांठी में बंधन वो करें, जोड़कर वो रखें जिनके राम ना होए। और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो राम जी हैं, अब क्या चिंता, क्या फिक्र, सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। तो पर्चा बनेगा, अर्जी भी लगेगी। कई लोगों को और असुविधा हुई इस यज्ञ में, क्योंकि अभी तक तो केवल महिमा गाई जा रही थी बागेश्वर धाम की, ऐसी यज्ञ हो गई, महाकुंभ लगा, लेकिन कुछ कमियां भी सुनने की और बोलने की क्षमता और जिगर होना चाहिए। एक तो लापता कमी थी कि कई लोग लापता भाई, अब कई जन की चप्पल लापता भाई, वो भी एक मुद्दा है, ब्रेकिंग न्यूज है उसमें। कोई अब हुई तो हुई, अब पादुका चोरी भाई है, भाई है। अब कोई कहे किसकी भाई, तो हमारी तो खड़ाऊ गई है ना, हम दूसरे का क्या बोले जब हमारी नहीं बची हैं। कल जब देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी। जब खुद की नहीं बची तो दूसरों की तो मुश्किल। हमारे तो 4-5 गमछा भी गए। जोहर सुनो, भगवान की कृपा, और कुछ नहीं गया। और हम हमेशा बोलते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं। आप, कई लोग हमसे कहते हैं कि आपके पास तो सिद्धि है, आपके पास तो कृपा है, आप चोरों को पकड़वाते क्यों नहीं। हमने एक बार अपने गुरुजी से भी कहा, सन्यासी बाबा से, कि तुम सबकी बताते, ललकारते हो, दलाक कर बोलते हो। कई बार ये जो होता है छोटा छोटा मैटर, कई बार बहुत बड़ा बन जाता है। कई जो विपक्षी लोग होते हैं उनके दिमाग में कीड़ा भर जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते। 2-4 बार उन्होंने बताया भी। फिर वो बोले, बेटा सबको ही अर्जी लगाने आता तो चोर भी तो लगाने आती, वो बेचारे कहां जाएं। और तुम तो एक नारियल बांधत भी 3 बांधत, उन 60 रुपया का हिसाब किताब कौन देगा। तो वो भी कहते हैं कि सबकी। और हम हमेशा बागेश्वर धाम पर बोलते हैं, जिन्होंने हमें सुना या समझा होगा, बागेश्वर धाम पर 2 प्रकार के चोर रहते हैं। एक संपत्ति चुराते हैं, जो तुम्हारे पीछे बैठे होंगे, मंदिर चढ़ जाना वो भी चोर हैं, वो विपत्ति चुराते हैं, वो भी चोर हैं, लेकिन वो विपत्ति चुराते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस चोर से सावधान रहना। संपत्ति चुराने वाले धन चुराएंगे, संपत्ति का मतलब धन, लेकिन जो बागेश्वर बालाजी है वो दिल चुराते हैं। और जिनका दिल चुरा लिया जाता, हार्ट, दिल, फिर उसको हर महीने आने की बीमारी हो जाती। हर 15 दिन में उसको लगने लगता, चल मन बागेश्वर धाम। और अगर ये तुम्हें लगने लगे तो समझ जाओ घटना घट गई। हाँ, बार बार तुम्हें याद आने लगे तो ये मत मानना कि तुम्हारे पीछे कोई मंत्र का प्रयोग करिए, नहीं, समझ जाना घटना घट गई। अब तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। हमसे कोई पूछा कि तुम कहां रहना पसंद करोगे, तो जैसे प्रिंस चार्ल्स का साइमन ओमन्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंस चार्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था कि अगर हमको दूसरा जन्म मिले तो भारत सनातन वैदिक धर्म में मिले। उसी प्रकार हमसे कोई पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, एक ही ख्वाहिश है, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। संतों के चरण, कृपा, आशीर्वाद। ये मेला लगा रहे,
इनकी कृपा मिलती रहे। बागेश्वर बालाजी ऊपर बैठे हैं, वो कथा सुनते रहे, हम सेवा करते रहे। इससे बड़ा कोई रस आनंद नहीं। और क्या कमी रही यज्ञ में? एक कमी और रही। बहुत से बीमार व्यक्ति आए, अभी भी बैठे। कुछ मानसिक बीमार भी होते, शारीरिक भी, उनको असुविधा हुई, श्वास रोकने की, हार्ट की, भीड़ बहुत, भक्तों का समुदाय बहुत, उनको भी असुविधा हुई। इस विषय पे हम ये कहना चाहते, कभी भी बागेश्वर धाम पर बीमार रोगी को तो बिल्कुल मत लाओ। कई लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर मना कर देते, एम्बुलेंस भेजते ही ले आओ। एम्बुलेंस ले आके धर दे तो भगवान से अब तुम्हारे बाप में दम हो तो ठीक करो। मतलब ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम आ गए। अब अगर भगवान ठीक कर रहे तब बागेश्वर बब्बाजू सत्य हैं, नहीं कर रहे तो पाखंडी है। ये एक चैलेंज है। तो हम भाव के विपरीत नहीं है, हमारी प्रार्थना है, काय को उन्हें परेशान करो। तुम आ जाओ, अर्जी लगा लो, भभूति ले जाओ बीमार रोगी को, आराम जब लग जाए तब ले आना। असुविधा नहीं होगी। और हम प्रार्थना करेंगे सभी मीडिया वालों से, ये हमारी बात जरूर पहुंचा दीजिए। इससे हमें बहुत दुख होता, क्योंकि हम उन रोगियों को समय नहीं दे पाते। हमें संतों को भी समय देना, हमें भंडारा भी देखना, हमें कथा भी सुननी, हमें दरबार भी लगाना, हमें अपने लिए भी समय चाहिए, नहीं होता। तो अब वो बेचारे आते हैं बीमार, किडनी फेल, हार्ट में दिक्कत, कोई हम उनके विपरीत नहीं है। हमें तो देखो भाई चिकित्सा देनी है। बागेश्वर धाम पर है मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा का मतलब ध्वनि चिकित्सा, जो प्राचीन पद्धति है, उसको हम प्रयोग कर देंगे और बालाजी ठीक कर देंगे। दूसरी बात, लापता लोगों पर यह कहना है, वैसे तो भगवान की कृपा से मिल रहे लोग, इतना महाकुंभ इतना तो यहां वहां हो जाते, फिर भी कहना है, मानसिक विक्षिप्त, जिनको पागलपन है, उनको या तो बागेश्वर धाम लाए ना, क्योंकि यहां हर मंगलवार 2 से 4 लाख लोग रहते हैं। अब बालाजी इतने तो फ्री है नहीं है कि तुम्हारा लड़के ही ढूंढत रहे। उससे अच्छा यह है कि आप मानसिक विक्षिप्त को ना लाएं, और ला रहे तो उसकी पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल करें कि वो कहीं यहां वहां ना हो जाए, ताकि उसे लाभ भी मिल जाए और बालाजी को ठीक करने का काम रहे, उसे ढूंढने का ना हो। बाकी पूरी यज्ञ में भारत हिंदू राष्ट्र के लिए यह घोषित यज्ञ में बालाजी की कृपा से कम है, बालाजी की कृपा से कोई भी कमी नहीं रही। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हाउ आर यू? वेलकम 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 वेलकम। ये हमारी बहन बहुत इंटेलिजेंट है और बालाजी की बड़ी भक्त हैं। चूंकि अभी इनके ये प्रोटोकॉल में है तो हम इस पर कोई चर्चा नहीं। हम आपको बता रहे थे, बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, इनकी इतनी महती कृपा है, आपको हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, ना हमसे जुड़ने की आवश्यकता। इंसान कभी भगवान हो भी नहीं सकता, ध्यान रखना। इस धरती के चलते फिरते भगवान संत और माता पिता और गुरु हैं। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता और गुरु ये त्रिदेव हैं। अंग्रेजों ने भगवान को कहा गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। G फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मतलब विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉय मतलब शंकर।
ब्रह्मा कौन? मां, क्योंकि वो जन्म देती। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना है। विष्णु भगवान क्या करते हैं? पूरी इस विश्व का पालन। तो वो कौन है? पालन का काम पिता करते। और डिस्ट्रॉय का मतलब, अब अंग्रेजी वहां वहां हो तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, इतनी भी ठीक मत मानना कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो दंड, संहार, गुरु को यह अधिकार है कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसे डांटा जाए, पीटा जाए, मारा जाए। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माता पिता गुरु ही त्रिदेव हैं। और इनके चरणों में जिनकी दृढ़ता रहती है, अभी पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, पिता को मानने वाला व्यक्ति जीते जी स्वर्ग के फल पाप, स्वर्ग जैसा सुख भोगता है। माता पिता गुरु को मानने वाला व्यक्ति पूरे संसार के वैभव को प्राप्त जीते जी पा लेता है। इसलिए आपको पुनः बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, बागेश्वर धाम पर हमारी कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बालाजी की। तो पर्चा तो बनेगा, पक्का है। अभी तक का जो दरबार यज्ञ थी, अब 2-3 दिन हम किसी को मिल नहीं पाएंगे क्योंकि श्रम अत्यधिक है। इसलिए आज यज्ञ के बाद हम बड़ी घोषणा पूर्वक कह देते हैं, बाद में आप किंतु परंतु मत करना। 2-3 दिन हमारी एक तो सामग्री हमें व्यवस्थित करनी है, पूरे यज्ञ को बटोरना है। दूसरा, शरीर को भी ठीक करना है, क्योंकि 25 तारीख से 3 तारीख तक, 25 फरवरी से 3 मार्च तक टीकमगढ़ में भगवान रघुनाथ जी की कथा है। तो हमको वहां जाना है। इसलिए जितने भी सेवादार भक्त मंडल, ये साधु महापुरुष, हमारे आत्मा, आप सबको पुनः पुनः पीठ से साधुवाद देते हुए हम फिर कहेंगे, हमारी किसी के प्रति मांग नहीं है। हमारी अपने इष्ट से प्रार्थना है कि तुम जागो, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। किसी भी पंथ से बुराई नहीं, सब पंथों का आदर, सबको यही रहना है। किसी को भारत छोड़कर नहीं जाना है। कोई वैमनस्यता नहीं हमारे अंदर किसी धर्म या पंथ को लेकर। सिर्फ सबके लिए अनेकों देश रह सकते, तो हिंदुस्तान कहे जाने वाले इस देश में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जो बीच में मध्य में महापुरुष आकर चले गए, संत भगवान आकर चले गए, उन संतों को भी दंडवत प्रणाम। और जाकी रही भावना प्रभु मूरत। इस आयोजन को कोई शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा, कोई पार्टी के रूप में देख रहा, हम बजरंग बली की कृपा के रूप में देख रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा बोलने से महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम तुम्हारे अंदर का कीड़ा भगाना चाह रहे हैं, कहना नहीं चाह रहे, कीड़ा भगा। एक बार एक सज्जन एक दुकान पर बैठे थे, एक कौवा, कौवा जानते हो? कौवा दही के एक परात पर आके बैठ गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस पर हम आपको बता रहे, जाकी रही भावना, इस पर हम बता रहे। एक सज्जन जलेबी खा रहे थे, एक कौवा आया और दही की परात पर बैठ गया, दही को खाने लगा। तो जो मालिक था उस दुकान का, उसने एक पत्थर लेकर के कौवा को मार दिया, कौवा मर गया। वो सज्जन पूरा देख रहे थे।
तो वो सज्जन पानी पीने गए तो पानी की टंकी के पास में एक केवला की गांठ जो काली होती ना, वो डली थी। उन्होंने वो उठाई और उस सफेद टंकी में लिख दिया, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवा। चला गया। उसने तो अपनी दृष्टि से लिखा, जो देखा वो लिखा कि काग दही पर जान गवायो। इतने में एक कवि महोदय आए, वो समोसा खाने लगे। उनकी नजर उस लाइन पर पड़ी, काग दही पर लिखा ये था, लेकिन इन्होंने क्या पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। क्योंकि ये कवि थे, इन्हें लगा कि बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हमने पूरी जिंदगी कागज के ऊपर निकाल दी, आज तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा बहुत नंबर 1 की लाइन लिखी, कागज ही पर जान गवाई। ये चले गए। अब देखो, लिखा तो था कागज ही पर, लेकिन इनकी नजर कागज के थी, तो इन्हें कागज पड़ा, लिखाई दिखाई पड़ा। लेकिन एक इलू वाला आया, लवेरिया से ग्रसित, भयंकर बीमारी जिसे लगी थी, और उसकी वो जो क्या बोलते हैं महबूबा, वो दूसरे के साथ फुर उड़ गई। तो ये आए टेंशन में, मरने जा रहे थे, वो तो चली गई, अब मरेंगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, साइको। तो इन्होंने कहा कि मरना तो है ही है, पर जलेबी खाकर क्यों ना मरे। और बात भी सही है, ऐसे लोग भारत में ही पाए जाते हैं। हमारा चंगीलाल रेलवे स्टेशन पे मरने गया, हाथ में एक पैकेट लिए, एक महात्मा जा रहे थे, कहां जा रहा है चंगीलाल? मरने। हाथ में क्या है? रोटी। मरने जा रहे, रोटी मतलब? बोले वाह, भारतीय रेल है, लेट हो जाएगी तो भूखों मरेंगे। ऐसे भी दूरदृष्टि के सोच वाले होते हैं। ऐसे ये सज्जन, इन्होंने कहा मरना तो यही है, वो तो फुर उड़ गई है, तो जलेबी खाकर मरे। तो ये गए, और उस पे तो वो जो जिस सज्जन ने पहले नंबर पर लिखा था, उन्होंने लिखा था काग दही पर जान गवायो। लेकिन ये आए तो इन्होंने क्या पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। लाइन एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। जो जैसा चश्मा लगाकर पढ़ेगा उसको वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम एक है, संकल्प सनातन है। आप लोग जैसा चश्मा लगाकर देखोगे, आपको बागेश्वर धाम पर वही बहुरंग दिखाई पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगाकर, कौन सा कैमरा मेगापिक्सल का लगाकर देख रहे हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। तो आज के संपूर्ण इस 7 दिवसीय बुंदेलखंड महाकुंभ में, जहां कल लगभग पूरे दिन का जो एक निकाला गया, पूज्य महाराज जी बता रहे थे और महापुरुष बता रहे थे, लगभग 12 लाख लोगों ने कल आस्था की डुबकी लगाई है एक दिन में। और ये गंज के हैं, गंज में पता होगा कि यहां से 6 किलोमीटर दूर तक जो है पार्किंग थी। और धन्य है भारत में, बुंदेलखंड में भक्तों की आस्था 6 किलोमीटर धक्का खाकर, धूल खाकर भी बागेश्वर बालाजी के इस महाकुंभ में स्नान करने आई। और हमने उसको धूल कह करके शायद धूर्तता की है, वो धूल नहीं, चरण रज है। हमें भरोसा नहीं, दृढ़ता के साथ हम कहते इस यज्ञ में जरूर हमारे सन्यास। कल हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि आप पादुका नहीं पहन रहे, चरण वो खड़ाऊ, चरण तो नहीं है हमारे, पांव ही है। चरण तो संतों के होते हैं,
तो उन्होंने कहा, एक बच्चा वहां अन्नपूर्णा गए थे, पत्थर बड़े बड़े थे, बोले गुरुजी आप क्यों नहीं पहन रहे? तब हमने उसको एक भाव कहा था, फिर से बोलूं? हमने उससे कहा, भैया हमारा दृढ़ भरोसा है, हमारी आत्मा मन चित्त कहता है, हमारे हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा, क्योंकि हमने न्योता दिया था, एक एक बार सब जगह जा करके आशीर्वाद दिए होंगे। हमने तो मिले नहीं, ना हम मिल पाए, ना हम उन्हें पहचान पाए, लेकिन जहां जहां से वो निकले हैं वो चरण रज पवित्र हो गई है। तो हम चाहते हैं कि काऊ के पावन से सही जिस रज पर उनके चरण पड़ गए वह उड़कर हमारे अंग में लग जाए, बस इतने में ही भला हो जाएगा। और उसमें पर्दा, उसमें रोड़ा, ये पादुका ना बने, इसलिए हमने पादुका को त्यागा है कि वो शरीर में मल जावे। बस इसी के साथ बहुत बात हुई। हम तो वक्ता नहीं है, और कथा व्यास तो पूज्य महाराज जी थे, संतों ने भी कथा सुनाई है। आप सब प्रसन्न रहना, आते जाते रहना, पेशी करते रहना, अर्जी जरूर लगेगी। हम फिर मिलेंगे अगले साल मार्च महीने में 8 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। और उस दिन फिर 151 बेटियों का अब बाकी अब बात आप ही कर लेते हो तो पूरी बोलने की क्या जरूरत है। और फिर से हम दंडवत प्रणाम करके, जमात के जितने साधु आए हैं, हम दंडवत करके आपको कहेंगे कि अगले साल का न्योता अलग अलग दे। आप लोग बैठे रहिए, कोई नहीं खड़ा, हमें सेवादार की भी आवश्यकता नहीं है, बैठ जाइए। अगले साल का न्योता हमारा अभी से स्वीकार करो। दक्षिणा मिले है ना, भंडारे की कमी ना रहे। और अयोध्या धाम की जितनी विभूति आई, हमारे गुरु भाई आचार्य हिमांशु जी, हमारे गुरु भाई आंजनेय दास जी महाराज, हटा वाले महंत जी जो आज 15 दिन से यहीं पर हैं, बड़े छुपे हुए महात्मा हैं, हमेशा एकांत रहना, कोई जो निवेदन कर लो तुरंत जी। ऐसे हमारे पूज्य हटा वाले महंत जी, पूज्य अयोध्या की ये सब मूर्तियां, संत वृंद, इनके चरणों को दंडवत करके हम आपको भी न्योता देते और संतों के साथ सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम। आप सब में भी हमें राम जी दिखाई पड़ते हैं। आपका मन बोले, चित्त बोले तो हमारा न्योता अगले साल का पुनः स्वीकार करना। हम सबको प्रणाम करें। संतों को दंडवत करके अब हम इस पूरी टीम सेवादारों को तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सेवादार हैं वो हमारी उंगलियां और आंखें हैं। और अपनी आंखों को और अपने हाथों को क्या धन्यवाद देना। और बैठे रहिए। इस आयोजन में संस्कार टीवी चैनल जिन्होंने अनवरत दिखाया, मीडिया ने तो दिखाई, पर आपने एक भी अंश को नहीं छोड़ा। और उसमें हमारे प्रिय संस्कार टीवी चैनल में टीवी के सीईओ पंडित श्री मनोज त्यागी जी, जिनका अभूतपूर्व सहयोग, पहले 5 दिन की कथा थी लाइव, हमने निवेदन किया और आज्ञा दी कि नहीं
पूरी कथा 13 तारीख से लाइव की जाए। जैसे तैसे उठा पटक करके बिना विलंब किए उन्होंने, वरना टीवी पर एक एक साल में समय मिलता है, और एक दिन में ही उन्होंने 7 दिन की कथा लाइव की। तो पूरे संस्कार चैनल को साधुवाद, और जो रह गए हों वो अपनी तरफ से, हमारी तरफ से साधुवाद जोड़ लियो। और हम अपनी वाणी को अब विराम देकर हमें संतों की विदाई करनी है। तो आचार्य रोहित जी से कहना है कि आप जमातीय साधुओं को जाना है, कुछ साधुओं को, कुछ को ठहरना है, तो सबकी विदाई कर दो। हो गई। और जो रह गए सबकी विदाई। दक्षिणा तो नहीं है, फक्कड़ बाबा राम है, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट और हमारे पास ये अपना तन और मन ही आपके चरणों पर चढ़ाने के लिए है। दक्षिणा में आप हम यहां ले लो, हम हैरान भी हैं अपने आप से। झंझट खत्म। सो एक तो जो झंझट मिट जाए, दूसरो हम आओ जो हमें पराए घरे जाने वो झंझट मिट जाए। तो खूब जो है महात्माओं ने कृपा की। ये तो विनोद की बात थी। 21, हाँ ये सही है सूचना, 21 तारीख को मंगल है। हम ये कह देते हैं कि 21 तारीख मंगलवार को 4-5 घंटे बैठकर पेशी करेंगे। बाकी पर्चा के लिए जो दरबार लगते हैं उनमें आइए। टोकन नंबर मार्च तक फुल है। मार्च के महीने के बाद टोकन फिर बटेंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। पर्चा बने या ना बने, हमें और तुमको बालाजी या सन्यासी बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे, पर बालाजी को, सन्यासी बाबा को हम तुम दिखाई पड़ रहे, तो निश्चित रूप से वो कृपा करेंगे। आप पेशी प्रारंभ करो, जय जयकार होगी। हमारे छतरपुर के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, यहाँ के अधिकारी, समस्त पुलिस स्टाफ बल, जिन्होंने इतनी मशक्कत की, निश्चित रूप से भारतीय सेवा में तो संलग्न थे ही, राष्ट्र प्रेम के साथ साथ मानवों के प्रति जो आपकी संवेदना है, उस संवेदनाओं को हम आपकी भाषा में यही कह सकते हैं, जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की वंदे भारत माता की। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।